नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड के सीएम चेहरे पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। इस वक्त की अब बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष मौजूद रहे। साथ ही धामी, मदन कौशिक, निशंक, त्रिवेंद्र सिंह, सतपाल भी बैठक में मौजूद रहे। तो यह बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये बैठक हुई और बैठक में ये तमाम बड़े मंत्रियों को दिल्ली बुलाया गया। तो ऐसे में मंथन किया गया कि आखिर कौन से चेहरे पर जो है दांव लगाया जाए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक रही। सीएम पर शीर्ष नेतृत्व लेगा फैसला। तो शीर्ष नेतृत्व जो है अब उस पर फैसला लेगा। धामी का ये कहना था। कल देहरादून में होगी विधायक दल की बैठक। उसके बाद कल ही सस्पेंस जो है वह खुलकर सामने आएगा और सीएम का चेहरा जो है वह निकलकर सामने आएगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई, जिसमें तमाम बड़े मंत्री पहुंचे। उसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, निशंक, त्रिवेंद्र सिंह, सतपाल भी बैठक में मौजूद रहे। सीएम पर शीर्ष नेतृत्व फैसला लेगा, धामी का सीधे तौर पर यह कहना था। और इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि कल देहरादून में विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद निर्णायक फैसला निकलकर सामने आएगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे संवाददाता विकास शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमल शर्मा जी से जानना चाहेंगे, देखिए सस्पेंस बरकरार है, लेकिन यह बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है कमल जी आपके पास? जी कमल जी, तकनीकी कारण के चलते उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस बीच विकास से इसी सवाल के साथ रुक करेंगे। विकास, देखिए बेहद महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है और कल कोई बड़ा जो है फैसला हो सकता है। तो ऐसे में इस बैठक के क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? बिल्कुल हिमानी, आज जो ये सस्पेंस लगातार बरकरार है उत्तराखंड में कि अगला सीएम कौन होगा, क्योंकि पूरे घटनाक्रम की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है आज जो है विधानमंडल दल की बैठक जो है आज बुलाई गई थी, लेकिन वो बैठक जो है स्थगित की गई, क्योंकि देर शाम को जो है दिल्ली से हाईकमान का जो है जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उनको बुलावा देर शाम पाया और देर शाम ही जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। वहां पर उन्होंने बैठक शाम को गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है एक बैठक करनी थी, लेकिन व्यस्तता के कारण जो है आज सुबह वो बैठक हुई। जो गृह मंत्री अमित शाह है उनके आवास पर वो बैठक हुई है और बैठक में जो उत्तराखंड के कई दिग्गज नेता हैं, वरिष्ठ नेता मदन कौशिक है, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, त्रिवेंद्र सिंह रावत, सतपाल महाराज, ये तमाम लोग, साथ साथ केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं, बीएल संतोष, जेपी नड्डा, ये भी जो है गृह मंत्री के आवास पर जो है बैठक बुलाई है और एक रायशुमारी वहां पर की गई कि विधानमंडल दल जो बैठक कल देहरादून होनी है, क्योंकि कई पक्ष यहाँ पर उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। सीएम चेहरे को लेकर उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। करीब वो 1 घंटे जो है गृह मंत्री के आवास पर वो बैठक हुई है। उसके बाद जो उत्तराखंड के जो वरिष्ठ दिग्गज नेता हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर पहुंचे। वहां पर भी जो है करीब आधे घंटे तक जो उत्तराखंड के 3 से 4 जो बड़े दिग्गज नेता हैं, सतपाल महाराज, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, पुष्कर सिंह धामी प्रदेश अध्यक्ष, करीब आधे घंटे तक जो है वहां पर भी चर्चा की गई कि अगला जो नेतृत्व उत्तराखंड का होगा वो कौन होगा। उसके बाद आधे घंटे बाद जो है मदन कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत वहां से रवाना हुए। उसके बाद 1 घंटे तक पुष्कर सिंह धामी जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं और रमेश पोखरियाल निशंक की आपस में बातचीत हुई। करीब 1 घंटे बाद अब पुष्कर सिंह धामी जो है अभी वो बैठक जो रमेश पोखरियाल निशंक के आवास पर बैठक हो रही थी, पुष्कर सिंह धामी और रमेश पोखरियाल के बीच जो बातचीत करीब 1 घंटे की बातचीत हुई। उसके बाद अब पुष्कर सिंह धामी वहां से रवाना हो चुके हैं और
बताया जा रहा है कि कल जो यहाँ पर जो पर्यवेक्षक है उत्तराखंड के लिए जो नियुक्त किए हैं राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले उत्तराखंड में सुबह 10 बजे बिल्कुल जो है, बिल्कुल विकास जी, आप बिल्कुल है। ठीक कह रहे हैं। अब तक जो अटकलें लग रही थी वह ये निकलकर सामने आ रही थी कि मीनाक्षी लेखी, राजनाथ सिंह खुद उत्तराखंड पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले ही गृह मंत्री के आवास पर ये तमाम दिग्गज नेताओं को बुलावा आया है। कमल जी से जान लेते हैं किस तरह के नजरिए से इसे देखा जाए। हिमानी, सबसे बड़ी बात कहे तो लगातार अब हम कह रहे हैं, जब ये मतगणना यहाँ पर हो गई उसके बाद अब ये लगातार ये चर्चाएं बनी हुई है। जहां जाए कि चर्चा है कि सीएम कौन बन रहा है, मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, इसको लेकर अब पूरे प्रदेश में लगातार चर्चाएं हैं। ये था कि होली के बाद, अब होली के भी लगभग 2 दिन निकल गए और कल बताया जा रहा है कि यहाँ पर दोपहर बाद यहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान होगा। और साथ ही सुबह अगर हम बात करें तो यहाँ विधायकों का शपथ ग्रहण 11 बजे के जो विधायक जो जीते हैं उनका विधानसभा में शपथ होनी है। तो दोपहर बाद विधायक दल की भारतीय जनता पार्टी की बैठक होगी और उसमें जो बनाए गए हैं पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, राजनाथ सिंह जो गृह मंत्री हैं, साथ ही विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो उसके बाद यहाँ बैठक होगी और मुश्किल से हम कहें तो लगभग 5 मिनट में ही ये फैसला हो चुका होगा कि कौन राज्य की जो बागडोर है किसके हाथों में होगी। उसी का इंतजार प्रदेश की सभी जनता को है, पूरे मीडिया जगत को है, पूरे सभी लोगों को है कि वो चेहरा कौन सा होगा, वो नाम कौन सा होगा। अटकलों का बाजार लगातार गर्म चल रहा है, कोई निशंक का नाम ले रहा है, कोई अनिल बलूनी का ले रहा है, पुष्कर धामी का आ रहा है। देखिए कमल जी, यही जानना चाहेंगे, अटकलों का बाजार लगातार गर्म है, लगातार अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए 19 तारीख को पहले फैसला आना था, लेकिन फिर वह टलता हुआ नजर आया। फिर कहीं ना कहीं 20 का अनुमान लगाया गया, संभावनाएं जताई जा रही थी कि 20 तारीख को जो है कोई फैसला आएगा और सीएम के चेहरे से सस्पेंस हट जाएगा। अब वह भी स्थगित होकर सोमवार हो गया है। आखिर यह समय क्यों लग रहा है, इसके पीछे का क्या कारण माने? पहले तो होली का त्योहार चल रहा था, उसके चक्कर में हुआ। कल यहाँ पर 19 तारीख को होना था, तो उसके बाद यहाँ पर कुमायूं में होली हो गई, फिर वो इतवार पड़ गया। तो अब कल का दिन रखा गया है सोमवार का, क्योंकि हम सोचा अगर कल ये तय हो जाता है तो 22 या 23 तारीख को यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होना है, जो भव्य स्तर से मनाया जाएगा, जिसके लगातार भारतीय जनता पार्टी संगठन में बैठकें जारी हैं। तो इसी को लेकर अब वहां पर दिल्ली में मुझे जिस हिसाब से मंथन था, और मुझे लगता है कि दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व ने यह तय भी कर लिया होगा कि कौन अगला मुख्यमंत्री होगा उत्तराखंड का। लेकिन अभी सब जब तक चीज सामने निकल के ना आ जाए तब तक कहना बड़ा मुश्किल होगा। कुल मिलाकर भी सस्पेंस बरकरार है। देखते हैं किसके नाम की लॉटरी कल यहाँ पर खुलती है और वो कौन सा चेहरा होगा जो उत्तराखंड राज्य की कमान संभालेगा। जी देखिए, क्या प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर पहुंचे हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे हुए हैं और तमाम बड़े दिग्गज नेता इस बैठक में पहुंचे हैं। ऐसे में सोमवार को जब यह फैसला निकलकर सामने आएगा, क्या इन्हीं नेताओं के बीच में से कोई होगा एक? ईमान ने कोई भी बात कहनी मुश्किल है, क्योंकि सब ये निर्णय जो है भले शीर्ष नेतृत्व सबको बुला के बातचीत कर रहा है, बैठ के कर रहा है। त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, निशंक थे वहां पर, मदन कौशिक थे, सतपाल महाराज थे, पुष्कर सिंह धामी थे, सभी लोगों को वहां पर यार राय ली जा रही है। जो भी अमित शाह के यहाँ घर पे जो बैठक हुई, इसमें जेपी नड्डा था, बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी, खुद अमित शाह वहां पर थे। जो भी विचार से वो चीज मीडिया में निकल के नहीं आई है, पर उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक की भी बैठक हुई है। तो कई चीजें आप निकल के जा रही हैं, कई चीज सोशल मीडिया पे चल रही हैं, पर जब तक कोई पिक्चर या ऑथेंटिक टूर पे जब तक कोई बात निकल के ना जो विधायक दल के बैठक में होगा, तब तक कहना बड़ा मुश्किल है। पर कुल मिला के अलग अलग नामों की चर्चा लगातार जारी है। यह कहना मुश्किल होगा कि अगला मुख्य जो होगा मुख्यमंत्री वो कौन होगा। इसका इंतजार हमें कल करना पड़ेगा। विधायक दल की यहाँ पर बैठक होगी और मुश्किल से 5 मिनट में यह तस्वीर सामने निकल के आ जाएगी। जी, मुश्किल होगा कि आखिर कौन होगा सीएम का चेहरा। लेकिन इस बीच आपको यह भी बताते चले कि सोमवार को विधायकों की बैठक है, उसके बाद जो है निर्णायक फैसला निकलकर सामने आने वाला है। विकास जी से जान लेते हैं। विकास जी बताइए, किस तरह की तैयारी वहां पर देखने को मिल रही है? तमाम विधायक वहां पर पहुंचेंगे? बिल्कुल हिमानी, उत्तराखंड में अगर देखें तो विधायक दल की जो बैठक होनी है उसकी तैयारियां यहाँ पर जो है पूरी की जा रही है। एक निजी होटल जो बताया जा रहा है कि निजी होटल में यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है, लेकिन सुबह उससे पहले 10 बजे जो उत्तराखंड में जो विधानसभा में है जो 70 विधायक हैं,
सभी को जो है यहाँ पर शपथ सुबह 10 बजे दिलाई जाएगी। जो प्रोटेम्प्ट स्पीकर बनाए गए हैं बंशीधर भगत, वो यहाँ पर सभी जो निर्वाचित 70 विधानसभाओं के जो विधायक हैं सभी को शपथ ग्रहण दिलाएंगे। और उसके बाद शाम को बताया जा रहा है कि 4 बजे तक जो है वो विधानमंडल दल की बैठक होगी और उसी में जो है जो प्रदेश का जो अगला मुखिया होगा वो कौन होगा उसी बैठक में जो है तय किया जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात इसमें यह भी है कि जो ये देरी की वजह बताई जा रही है कि इसमें काफी लंबा समय लग गया, क्योंकि 10 मार्च को यहाँ पर नतीजे उत्तराखंड में आ चुके हैं, लेकिन भाजपा ने अभी तक आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अगला जो प्रदेश का मुखिया है उस पर सस्पेंस बरकरार रखा हुआ है। इसकी बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि जो विधायक दल की बैठक होगी हिमानी, उसमें कई नेता ऐसे कि एक रायशुमारी नहीं हो रही है, एक ही पर जो है बहुमत नहीं बन पा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि कई विधायकों ने जब ये सीएम की रेस चल रही थी तो कई विधायक जो है दिल्ली पहुंचे थे, सब अपनी दावेदारी करते हुए नजर, अपनी लॉबिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो वो खुद जो है मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दूसरी बार आज दिल्ली में पहुंचे हैं, वो वहां पर उनसे बातचीत की है। लेकिन भाजपा के इतिहास की अगर बात करते हैं हिमानी, तो भाजपा का ये इतिहास रहा है कि जो हारा हुआ प्रत्याशी होता है उसको दोबारा मौका नहीं दिया जाता है। लेकिन भाजपा के हमने पिछले 5 सालों में कार्यकाल में देखा है कि हमेशा से चौंकाने वाले फैसले रहे हैं, क्योंकि जब 2 मुख्यमंत्री बदले गए थे, त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत और फिर पुष्कर सिंह धामी, तो ये कहना अभी बड़ा जल्दबाजी होगा कि शीर्ष नेतृत्व जो है किसको कमान सौंपता है, क्योंकि कई विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी दावेदारी भी पेश की है। वरिष्ठ विधायकों की बात करें तो कुछ विधायकों का ये भी कहना है कि उत्तर प्रदेश से लेकर और उत्तराखंड राज्य बनने तक जो है लंबी पारी से वो लगातार विधायक बने। तो दिल्ली में कई ऐसे नेता हैं भाजपा के जो दिग्गज नेता है, चाहे वो सतपाल महाराज हो, बिशन सिंह चुफाल हो, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, सभी जो है अपनी लॉबिंग के लिए दिल्ली हाईकमान जा रहे हैं। तो एक बहुमत होना विधायक दल की बैठक में ये भी शीर्ष नेतृत्व के लिए एक बड़ी चुनौती है। और यही बड़ी वजह है हिमानी की आज फिर से जो है दोबारा पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, तमाम नेताओं को जो है दिल्ली बुलाया गया कि एक रायशुमारी जो है विधायक दल की बैठक में तय किया जाए कि कौन सा वो मुख्यमंत्री होगा। क्योंकि पिछले 17 से 22 तक के सफर में देखे तो अस्थिरता काफी जो है भाजपा में देखने को मिली थी। 3 मुख्यमंत्री प्रदेश में दिए गए थे, लेकिन अब भाजपा कोई चूक नहीं करना चाहती है, क्योंकि यहाँ का इतिहास भी रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री जो है 5 साल का कार्यकाल नहीं कर पाया। सिर्फ एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी की सरकार, नारायण दत्त तिवारी ने 5 साल यहाँ उत्तराखंड में पूरे किए थे, लेकिन कोई भी मुख्यमंत्री 5 साल पूरे नहीं कर पाया। तो भाजपा 2027 तक का जो एक मुख्यमंत्री जो स्थायी सरकार पूरी तरीके से 5 साल चला सके और साथ साथ में 2024 को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा मुख्यमंत्री का चयन करने के लिए सभी से रायशुमारी करती हुई बिल्कुल आपने विकास बिल्कुल सही कहा। मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐसा चयन करना है कि जो 2024 में भी एक अच्छा चेहरा उभर कर सामने आ सके। अगर पूर्व सरकार की बात की जाए तो जिस तरह से 3 मुख्यमंत्री बदले गए, अगर इस तरह की स्थिति रहती है उत्तराखंड में तो 2024 पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। कमल जी से जान लेते हैं। जी कमल जी। बिल्कुल सही बात है हमारी, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि बार बार मुख्यमंत्री चेंज किया जाए। बड़ा हर चीज को विचार विमर्श करके, हर चीज का पूरा देखते हुए इस पे निर्णय लेगी और निर्णय हाईकमान को ही लेना है। कि मैं बता दूं कि अगर राजनाथ सिंह जो पर्यवेक्षक हैं जो बन के आएंगे, उनको भी ये जानकारी नहीं होगी कि कौन चेहरा होगा। जब वो बैठक में बैठेंगे तो तब उनको पता चलेगा और वहां से दिल्ली से जो भी बताया जाएगा तो उसके आधार पर यहाँ नेता का नाम दिया जाएगा और फिर उसका चयन किया जाएगा। कुल मिला के कहें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी 2 ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको ही पूरी सारी जानकारी हुई किसको फाइनल किया गया है। तो अभी प्रतीक्षा में करनी पड़ेगी। पर सबसे बड़ी बात कह दें, उत्तराखंड में इस टाइम पूरा एक ही माहौल है, चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि अगला सीएम कौन होगा। जैसे जैसे समय बीता जा रहा है, लोगों की इंतजार बढ़ती जा रही है। चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है। साथ ही कमल जी आपसे एक छोटा सवाल यह भी जानना चाहेंगे कि देखिए पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जीत दर्ज हुई है उत्तराखंड में बीजेपी की, लेकिन क्या बीजेपी पुष्कर सिंह धामी को आने वाले समय में वह तवज्जो दे पाएगी? क्या कारभार कुछ ऐसा पद दे पाएगी? अगर वो बनेंगे तो सीएम भी बनेंगे, अगर बनते हैं, नहीं तो बाकी फिर से बाद में सोचे क्या विचार करना है। पर हर चीज का कहना मुश्किल है, क्योंकि ये सब जो निर्णय है ना मीडिया ने लेना है ना किसी नेता ने लेना है। ये शीर्ष नेतृत्व जो उनके 2 सशक्त हैं, जैसे
प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह, इन दोनों ने ही फैसला लेना है कि इसको क्या जिम्मेदारी है और किसको क्या बनाना है। देखिए बेहद अहम बैठक मानी जा रही है दिल्ली में, जिस तरह से मंत्रियों को बुलाया गया है, और ऐसे में पुष्कर सिंह धामी जी को भी वहां पर बुलाया गया है। बिल्कुल सही बात है। अगर कहें तो कार्रवाई यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं इस टाइम पुष्कर सिंह धामी, उनसे भी विचार विमर्श किया होगा। अब इसको लेके किया या मंत्रिमंडल जो शपथ लेगा उस पर भी विचार विमर्श हो सकता है, क्योंकि 11 मंत्री भी बनने हैं, तो कई प्रकार की चर्चाएं होंगी। अब ये चीजें बाहर निकल के तो नहीं आई, पर पुष्कर सिंह धामी से जब हम मीडिया ने बात की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उसने कहा जो भी निर्णय लेगा वो शीर्ष नेतृत्व लेगा और उनका निर्णय ही अंतिम होगा। तो इसलिए अभी बहुत बड़ा कहना मुश्किल, अब जल्दबाजी होगी। कयास लगातार हर आदमी जिसके नेता के जो समर्थक हैं वो उसके कहीं ना सोशल मीडिया में नाम उछाल रहे हैं कि वो बाहर हो गया, उसका अंदर आ गया, वो रेस से चला गया, ये चला गया। इस तरह की तरह कई चर्चाएं यहाँ पर जारी है। जैसे हम देख रहे थे कि जब यह मतगणना नहीं हुई थी तो उससे पहले भाजपा की इतनी आ रही, कांग्रेस की आ रही, उतनी इसकी आ रही, तो ये चर्चाएं थी। वो चर्चाएं मतगणना जो काउंटिंग हो गई तो वो खत्म हो गई। अब यही चर्चाएं हैं कि इसका नाम आ गया। देखिए सस्पेंस लगातार बरकरार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देखने वाली बात यह रहेगी कि अगला सीएम कौन होगा उत्तराखंड का। बैठकों का दौर जारी है। बैठक अब दिल्ली में भी हो रही है, जिसमें तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे गृह मंत्री के आवास पर, लेकिन असमंजस और सस्पेंस अभी भी बरकरार है, जिसका खुलासा सोमवार को होना तय है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। इस वक्त की अगली जानकारी, बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड के दौरा करने के लिए तय है उनका दौरा। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस पर्यवेक्षक अविनाश पांडे, देवेंद्र यादव का उत्तराखंड दौरा तय माना जा रहा है। 21 मार्च से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे अविनाश पांडे। और साथ ही आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करने के लिए यह दोनों नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और जिलेवार कांग्रेस नेताओं के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। तो हर जिले में जाकर समीक्षा बैठक करेंगे कांग्रेस के ये नेता और जानेंगे कि हार की वजह आखिर क्या रही है उत्तराखंड में कांग्रेस की। 2 दिनों तक उत्तराखंड में कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठकें भी जारी रहेंगी। समीक्षा में पर्यवेक्षक सहित प्रदेश के सभी दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर। तो एक बार फिर से इस पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले कमल जी से ही जानेंगे कि देखिए कांग्रेस जो है अब जानने की कोशिश कर रही है, अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस के ये नेताओं का दौरा कितना सफल रहने वाला है कमल? हिमानी कहे तो अब सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो दावा पेश कर रही थी लगातार की कांग्रेस सरकार बन रही है, लेकिन वो नहीं हो पाया और सिर्फ 19 विधायक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जीत गए। जब यह हार हुई तो उसके बाद हम देख रहे सोशल मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप की खुद कांग्रेस के लोगों में ही शुरू हो गया। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए, लगातार कटाक्ष शुरू हो गए, एक दूसरे पे कांग्रेसी नेता आरोप लगाने लग गए। तो लगातार ये चीज चलती रही, जिसके बाद यहाँ खुद जो प्रदेश अध्यक्ष थे गणेश गोदियाल, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप किसी पे न लगाए, हार हुई है, इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूं और बहुत जल्दी इस पे समीक्षा की जाएगी। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखे, पार्टी फोरम में अपनी बातें रखे, आप सोशल मीडिया पे ना लिखें इसको। तो इसके बाद फिर हम देखेंगे या 2 दिन बाद हाईकमान द्वारा फिर जितने भी जो स्टेटें हारी गई हैं, 4-5 स्टेट जितनी भी थी जहाँ कांग्रेस हारी है, वहां सभी के प्रदेश अध्यक्षों का इस्तीफा ले लिया गया। यहाँ गणेश गोदियाल ने भी इस्तीफा दे दिया। तो अब हम देख रहे हैं कि कल यहाँ पर जो अविनाश पांडे हैं और देवेंद्र यादव जो प्रभारी थे, वो दोनों यहाँ पर दोपहर बाद यहाँ पर देहरादून पहुंच रहे हैं और 3 बजे से वो अलग अलग जिले के जो हैं, जैसे 13 जिले हैं, 13 जिलों के अलग अलग जितने कोई लोग जीता या जो भी हारा है, उन प्रत्याशियों से ये बातचीत करेंगे कि क्या कारण रहा, क्या चीज निकल गई। वो जो सारी रिपोर्ट होगी 21 तारीख को चलेगी, 22 तारीख को चलेगी और इसके बाद जो रिपोर्ट बना के वो हाई कमान को सौंपी जाएगी कि क्या कारण रहा, क्यों लोग हारे हैं और जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे एक दूसरे पे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, एक दूसरे बड़े नेताओं पे लग रहे थे, उसकी भी बारीकी से जांच की जाएगी। और उसके बाद ये जो रिपोर्ट दोनों जो यहाँ पहुंच रहे हैं देवेंद्र यादव और अविनाश पांडे, ये फिर रिपोर्ट बना के क्या कारण रहा और जो आरोप प्रत्यारोप वो क्यों लग रहे हैं,
ये हाईकमान को देंगे, फिर इसके बाद हाईकमान क्या फैसला लेता है। कुल मिला के अब इस हार की समीक्षा की जाएगी और जो एक दूसरे नेताओं पे जो कांग्रेसी में आरोप लगाते हैं उसके बारे में जानकारी लग जाएगी, क्या इसमें सच्चाई है और क्या चीज है। इन सब की 2 दिन की समीक्षा कल और परसों, सोमवार और मंगलवार को होनी है। मंगलवार को दोनों अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव वापस दिल्ली चले जाएंगे, फिर वो अपनी हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद हाईकमान क्या निर्णय लेता है ये आने वाला समय बताएगा। ठीक है, देखिए कमल जी, आपका कहना है कि जिस तरह से रिपोर्ट तय की जाएगी उसके बाद ही अध्यक्ष में भी बदलाव आ सकता है, कांग्रेस का अध्यक्ष भी नए चेहरे के साथ उभर सकता है। विकास से जान लेते हैं क्या कुछ उनकी अटकलें कह रही हैं, क्या कुछ उनका नजरिया कह रहा है। जी हिमानी, बिल्कुल। कांग्रेस में अगर देखें तो जो पर्यवेक्षक कांग्रेस ने नियुक्त किए हैं अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव, 2 दिन के दौरे पर वो उत्तराखंड दौरे में रहेंगे और जिलेवार जो है वो समीक्षा करेंगे, क्या हार के कारण रहे हैं, किस तरीके से अब आगे जो है पार्टी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव भी है, उससे पहले पंचायत चुनाव होने। तो कांग्रेस जो लगातार एक दूसरे पर जो हार का ठीकरा फोड़ते हुए कांग्रेस नेता नजर आ रहे हैं, उसको जो है शांत करने के लिए पर्यवेक्षक अविनाश पांडे और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव यहाँ पर जो है सभी के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। और महत्वपूर्ण ये भी है कि जो घमासान इन दिनों कुर्सी को लेकर कांग्रेस में भी मचा है, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर, क्योंकि हर नेता चाह रहा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बने, पार्टी के जो युवा नेता हो या फिर वरिष्ठ नेता हो, सभी की ये चाह है कि वो एक बार या तो प्रदेश अध्यक्ष बने या फिर उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिले। तो एक होड़ कांग्रेस में भी कुर्सी को लेकर भी देखने को मिल रही है। अब इसमें जो है जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं यहाँ पर अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव जो उत्तराखंड से पहुंचेंगे 2 दिन के लिए, इन बैठकों में ये भी रायशुमारी की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर भी गुटबाजी देखने को मिलती है, नेता प्रतिपक्ष की सीट और प्रदेश अध्यक्ष की सीट। तो इसके लेकर भी जो है नेताओं से रायशुमारी उस पर की जाएगी कि अगला नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, प्रीतम सिंह को ही रिपीट किया जाएगा या फिर कोई नया नेता प्रतिपक्ष यहाँ पर होगा, और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन होगा, इस पर भी जो है जो पर्यवेक्षक यहाँ पर भेजे गए हैं। तो विकास जी, विकास, ये माना जाए कि प्रदेश अध्यक्ष और प्रीतम सिंह के कारण जो है अंदरूनी कलह के कारण हार मिली है कांग्रेस को। हिमानी, इसको अभी जो है जो पर्यवेक्षक यहाँ पर भेजे गए हैं वो इस पर जो है समीक्षा करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को हार मिली थी, पहले जो है पूरी तरीके से दावा कांग्रेस कर रही थी कि पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी, लेकिन इसी हार की वजह, ये जो हार है इसकी समीक्षा के लिए जो है पर्यवेक्षक अविनाश पांडे और देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सभी चीजों पर जो है बारीकी से इस पर मंथन किया जाएगा, क्या वजह थी, क्योंकि दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस में गुटबाजी इन दिनों लगातार ठीक है। देखिए ये सवाल बिल्कुल ये सवाल कमल जी से जानेंगे। देखिए कमल जी, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी को हार मिली और कांग्रेस के विधायक ने जीत दर्ज करवाई, क्या उनके नाम को लेकर उन्हें अध्यक्ष बनाने की होड़ लग गई है कांग्रेस में? ऐसा नहीं है ईमानी, बिल्कुल भी अगर कहें तो शीर्ष नेतृत्व ने सभी जितने भी 5 राज्य थे उन सबका इस्तीफा लिया अध्यक्षों को। यहाँ गणेश विद्यालय में इस्तीफा दे दिया है। सबसे पहले तो यहाँ हार की समीक्षा की जाएगी, जो ये क्या कारण रहा हार का, क्या ऐसे कौन से नुकसान हुए, कौन से बयानबाजी का नुकसान हुआ, या किस चीज का नुकसान हुआ जो कांग्रेस सत्ता बनाने जा रही थी और सत्ता से बाहर हो गई है, ऐसा क्या कारण रहा, इन विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष की बात कही या नेता प्रतिपक्ष की बात रायशुमारी जो होगी, पर इसका भी जो फैसला होगा वो शीर्ष नेतृत्व सोनिया गांधी और बड़े जो नेता है वहां की जो कमेटी बनी हुई है वो ही करेंगे। पर यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि यहाँ लगातार कहीं बयान ऐसे आए कांग्रेस की तरफ से जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हुआ होगा। तो वही इन सब चीजों पे कारण पे हम देख रहे हैं, जब ये हार हुई है तो नेताओं ने एक दूसरे पे आरोप भी लगाया, चाहे वो टिकट बेचने का रहा, चाहे कई चीजों का रहा, सब चीजों पे विचार किया जाएगा। अभी तो समीक्षा की जाएगी, कल वो आ रहे हैं, 2 दिन की समीक्षा होनी है। अभी कितना उसमें आगे और समय लगता है, क्या इसमें निर्णय होता है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष कब बनेगा, नेता प्रतिपक्ष बनेगा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बनाएंगे ही, क्योंकि जल्दी कारण क्या है कि यहाँ पर अब सत्र होने वाला है। यहाँ पर इसके बाद कहें तो बजट सत्र यहाँ पर अब शुरू होगा, तो उसके लिए नेता परिषद बनना होगा, अध्यक्ष बनना होगा। पर जो भी निर्णय कांग्रेस में भी होगा
वो सब शीर्ष नेतृत्व ही लेगा यहाँ पर। ये तो अपनी रिपोर्ट देके वहां प्रस्तुत करेंगे। और ये भी है कि सबसे बड़ी बात है कि जो कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है एकदम क्यों बाहर हो गई है, क्यों हार गई, सिर्फ 19 विधायक ही रह गए, क्या कारण रहे, ऐसी क्या लापरवाही रही, ऐसे कौन से बयानबाजी रहे या ऐसी कौन सी नीतियां रही जिससे गलत इफेक्टेड जनता के पास गया। तो इन सब चीजों पर विचार किया जाएगा, फिर ये अपनी रिपोर्ट वहां देंगे। निर्णय सब हाईकमान को लेना है, चाहे जैसे भारतीय जनता पार्टी में भी वहां भी हाईकमान है, कांग्रेस में भी हाईकमान है, ये अपनी रिपोर्ट दे सकते हैं। पर जो फैसला है वो हाईकमान ने बिल्कुल देखिए, मुख्य कारण जानकर उसके बाद हाईकमान के अंदर जो होगा वह फैसला लिया जाएगा। उसके बाद ही अध्यक्ष और साथ ही साथ प्रतिपक्ष का चुनाव किया जाएगा। देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस का अंदरूनी कला कहीं ना कहीं कांग्रेस का खात्मा करता हुआ नजर आया है इन चुनावों में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और फिलहाल अपना उत्तराखंड में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।